दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आधार कार्ड में आप जन्मतिथि किस प्रकार से सुधार कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो मैं हूं गजेंद्र, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल MS मित्रा सॉल्यूशन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आपको जो ब्राउज़र सामने दिख रहा है, इस ब्राउज़र पर आपको आना है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, इस पोर्टल पर आप आ जाएंगे। पोर्टल पर आने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको आपके आधार नंबर और आधार नंबर में मोबाइल नंबर जुड़े होना आवश्यक है। तो यहाँ आपको आपके आधार नंबर, नीचे कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन विद OTP पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद एंटर OTP, जो OTP आपके फ़ोन पे 6 डिजिट के जो OTP आएंगे, वो OTP आपको यहाँ डालना है। उसके बाद आपको यहाँ से लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज आपके सामने खुल के सामने आएगा। तो आपको जन्मतिथि सुधार करनी है तो आपको एड्रेस अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन खुलेंगे, अपडेट आधार ऑनलाइन, हेड ऑफ फैमिली बेस एड्रेस अपडेट। तो इस पर आपको अपडेट आधार ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से पेज खुलेगा। प्रोसीड टू आधार अपडेट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से पेज खुलेगा। नेम टू अपडेट लेफ्ट, यानी नाम जो है आपका 2 बार आप चेंज करवा सकते हो। डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप 1 बार चेंज करवा सकते हो। जेंडर जो है 1 बार आप चेंज करवा सकते हो। और जो एड्रेस है उसकी लाइफ टाइम लिमिट होती है। एड्रेस आप जितनी बार चाहो आप चेंज करा सकते हो, उसमें कोई आपकी रोक टोक नहीं है। जैसे नाम है आप 2 बार चेंज करवा सकते हो। डेट ऑफ बर्थ भी 2 बार आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सुधार करने का मौका मिलता है। यहाँ से आपको लॉग आउट होना है। लॉग आउट होने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद बुक एंड अपॉइंटमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेज खुलेगा। इस पर आप फ्रेश आधार एनरोलमेंट के लिए भी अपडेट अप्लाई कर सकते हो, नेम अपडेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एड्रेस अपडेट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हो, मेल ID, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बायोमेट्रिक फ़ोटो, फिंगर प्लस आइरिस अपडेट आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो आपका राज्य है वो यहाँ राज्य डालना है। तो ये सारी चीज़ें आप अपडेट करा सकते हो। आपकी नज़दीकी लोकेशन लेनी है। नज़दीकी लोकेशन लेने के बाद प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद इधर आप देखेंगे साइड में कि चार्ज ऑफ आधार सर्विस। नया आधार कार्ड है वो फ्री में बनता है। 0 से 5 साल, 5 से 7 साल का जो आधार कार्ड है वो फ्री में बनता है। 7 से 15 साल का जो आधार कार्ड है वो चार्जेबल होता है। वो बायोमेट्रिक अपडेट की मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 5 साल से 7 साल के बीच में अगर बायोमेट्रिक अपडेट होती है तो उसका कोई चार्ज नहीं है। 7 साल से 15 साल के बीच में उसका 100 रुपीज़ चार्ज होता है। 15 से 17 के बीच में फ्री होता है और 17 से अबव जो है वो 100 रुपीज़ बायोमेट्रिक अपडेट के लगते हैं। ये मैंडेटरी है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे बायोमेट्रिक अपडेट विद और विदाउट डेमोग्राफी अपडेट के 100 रुपये हैं। डेमोग्राफिक अपडेट के 50 रुपये हैं। ई आधार डाउनलोड कलर प्रिंट के 30 रुपये। चेंज डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस 50 रुपये। चेंजेस फॉर होम इनरोलमेंट सर्विस, यानी आप उसको घर पे बुलाना चाहते हो तो उसकी 700 रुपये सर्विस चार्जेज वो आगे वाला करेगा। तो आपको आधार अपडेट करना है, नया आधार बनाना है, जो भी सर्विसेज हैं वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के सामने आएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ आपके मोबाइल नंबर फिल करना है जो आधार कार्ड में जुड़े हुए हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद OTP डाल के आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे आएंगे तो कुछ इस प्रकार से पेज आपके सामने खुल के सामने आएगा। यहाँ आपको आपके आधार नंबर फिल करने हैं। आधार नंबर आपको यहाँ डालना है। आपको यहाँ आपका नाम डालना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल करनी है। कोई यहाँ आधार नंबर आपके फिल करने हैं। उसके बाद आपको जो आधार में नाम है वो यहाँ फिल करना है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ आपको फिल करनी है। उसके बाद में आपको राइट हैंड पे आप देखेंगे एप्लीकेंट वेरिफिकेशन टाइप, डॉक्यूमेंट या हेड ऑफ, ये 2 ऑप्शन आपके सामने। तो आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। आपको जो स्टेट है वो यहाँ से आपको लेना है। सिटी है आपकी, वो सिटी यहाँ से लेना है। उसके बाद में जो भी आपने सेंटर लिया है वो सेंटर पे यहाँ आपको लेना है। ऐसा पोर्टल आपके सामने खुलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे सेलेक्ट फील्ड टू बी अपडेट, यानी आपको क्या चेंज करना है। नाम चेंज कर सकते हो, जेंडर चेंज कर सकते हो, नए मोबाइल आप यहाँ से जोड़ सकते हो, जीमेल ID जो है ईमेल ID आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो, आपका पता परिवर्तन कर सकते हो, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो, बायोमेट्रिक में आप फ़ोटो चेंज कर सकते हो, आइरिस आँखें आप
जो है अपडेट कर सकते हो, फिंगरप्रिंट आपके अपडेट कर सकते हो। तो आज हम डेट ऑफ बर्थ के बारे में सीखने वाले हैं। तो डेट ऑफ बर्थ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे तो जो आपके आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ शो होगी। उसके बाद में आगे देखेंगे कि आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए प्रूफ क्या दे रहे हैं। प्रूफ भी आपको यहाँ से चूज़ करना है कि आप प्रूफ क्या अपलोड करेंगे। जन्म प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं, उसके बाद में पासपोर्ट आप डेट ऑफ बर्थ के लिए दे सकते हैं। अगर आपके पास आरबीएससी बोर्ड की या सीबीएसई बोर्ड हो उसकी आप 10th की मार्कशीट आप यहाँ दे सकते हो। पेंशनर अगर है तो पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड दे सकता है। पेंशन पेमेंट की जो ऑर्डर स्लिप है वो यहाँ दे सकता है। ये जो इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट आ रहे हैं ये डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ के लिए आप दे सकते हो, उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगी। दूसरा जो आप गजस्टेड से भी आप सील साइन करवा के जो फॉर्मेट डाउनलोड हुआ है अपने सामने, ये फॉर्मेट डेट ऑफ बर्थ के लिए भी है। तो अच्छे से आपको इसको फिल करना है। आप इसको नेक्स्ट करेंगे, नीचे देखेंगे तो इसको किस प्रकार से आपको फिल करना है वो इसमें सेकंड वाले पेज में पूरा अच्छे तरीके से बता रखा है कि आपको किस तरीके से फिल करना है। ग्रुप ए में आते हैं, कोई टीचर हुआ, लेक्चरर हुआ, उसके आपको सील साइन करवाने हैं। राइट हैंड पे आप देखेंगे कि आपकी फ़ोटो है, फ़ोटो पे सील साइन आपको करवाने हैं। सील साइन करवाने के बाद नीचे जो बॉक्स देखेंगे आप, उस बॉक्स में भी सील साइन प्रिंस उसके लेक्चरर के या जो भी ग्रुप ए में आता है उसके सील साइन इसमें आपके चल जाएंगे। तो इसमें आपको अच्छे से इसमें देखना है सेकंड नंबर पेज में, फिर इसको फिल करना है। और लेक्चरर के साइन भी आप करवा सकते हो, लेक्चरर के साइन करवा करके भी आप अपलोड कर सकते हो। वो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, ये जो पीडीएफ है डाउनलोड करके और ये जो पेज आपको सामने दिखाई दे रहा है ये भी आप अपलोड कर सकते हो। इससे भी आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपके सामने स्लॉट आपके सामने खुल जाएंगे कि स्लॉट को आपको टाइम भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि किस टाइम पर आप फ्री हैं, उस टाइम पर आप जाना चाहें तो उस टाइम से यहाँ से स्लॉट ले सकते हैं। स्लॉट लेने के बाद जैसे जो भी डेट है उस डेट को आप जाना चाहें तो वो डेट आप यहाँ से, जैसे मैं संडे ले लेता हूँ, संडे फ्री है तो कोई सा भी जो आपको टाइम है उस टाइम पर आप जा सकते हैं। जिस टाइम पर आप फ्री हैं वो टाइम जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ। स्लॉट लेने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेज खुल के सामने आएगा। डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी कि आपको कितनी बजे वहाँ जाना है, कौन सा आपका सेंटर है, वेरिफिकेशन टाइप आपने क्या करवाया है, किस टाइम पे आपको जाना है, कौन सी डेट को जाना है, आपका नाम क्या है, एज क्या आपने चेंज करवाई है, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ सामने शो होगी। उसके बाद आपको यहाँ से सबमिट करना है। आप प्रीव्यू भी यहाँ से करके देख सकते हैं और मैं आप यहाँ सबमिट करता हूँ। सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो नेक्स्ट पेज है वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुल के आएगा। तो आपको जो पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन करना होगा। यहाँ से ऑनलाइन पे यू पे क्लिक करना है। आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जैसे भी आपको उचित लगे। मैं यूपीआई से आपका पेमेंट करना आपको बता देता हूँ कि आपको पेमेंट कैसे करना है। मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है क्योंकि ज़्यादातर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग होती नहीं है। तो मैं आपको क्यूआर से किस तरीके से पेमेंट करना है आपको फ़ोन पे, गूगल पे से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आपको पेज खुलेगा। फर्स्ट नंबर पर आप देखेंगे स्कैन क्यूआर पे यूजिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्यूआर खुल के सामने आएगा। तो इस पर आपको 50 रुपये का जो है चालान काटना है। चालान काटने के बाद जो भी आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है जिस भी सेंटर पे, उस सेंटर पे आपको जाना है और सारी प्रोसेस वहाँ कंप्लीट मिलेगी आपको वहाँ फिंगर लगाना है और आपका काम वहाँ से हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।